हेलो छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे भाइयों बहनों, आपके लिए कक्षा 8वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का बिल्कुल रियल पेपर यहाँ पे ले आया हूँ। मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना। सब्सक्राइब कर लिया तो आपके लिए बहुत बहुत एक लास्ट में सरप्राइज मिलेगा। वह सरप्राइज क्या है? सरप्राइज है लास्ट में, तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहना, ठीक है। सरप्राइज के लिए तो चैनल को एक बार और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो आपके यहाँ पे फुल क्वेश्चन भी दिए गए हैं और पूरे उत्तर भी दिए गए हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो पूर्णांक यहाँ पे 16 है और 2.5 घंटे का आपको समय यहाँ पे पेपर करने सॉल्व करने के लिए मिल रहा है, पेपर हल करने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुविकल्प प्रश्न 1 से लेकर 5 तक हैं। तो इनको चलो सॉल्व करते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है यहाँ पे, पहला प्रश्न है वर्दी कविता की रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो आपको यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपको लगा लेना है, ठीक है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पे, जो दूसरा प्रश्न है यहाँ पे उसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे पहले क्वेश्चन देखते हैं, आर्यभट्ट किस विषय के महान गणितज्ञ और ज्योतिषी थे? तो इसका आंसर आपको मैं बताता हूँ, आपको गणित की लगाना है, ठीक है। आपको इसका आंसर गणित लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी वही है, अच्छी बिहेविंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए दूसरा जो है तीसरा प्रश्न, आपको वर्दी कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आर्यभट्ट किस व्यवसाय के महान गणितज्ञ थे? गणितज्ञ आ रहा है तो गणित आपको लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद नव संवत्सर का अर्थ है, नव संवत्सर का क्या अर्थ है? तो आपको नया साल लगा लेना है, आपको नया साल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं पराधीन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर है, परा है, धीन है या पा है? तो आपको पराधीन शब्द में क्या उपसर्ग है? तो परा है, आपको लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल का पर्यायवाची क्या है? तो आपको यहाँ पे देख रहे होगे ऑप्शन में नीरज है, जलद है, अंबु है या फिर ग्वारिद है। तो आपको इसका आंसर क्या लगाना है? नीरज, ठीक है। नीरज आपको ध्यान से लगा लेना है। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद अपन आते हैं रिक्त स्थानों पे, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान 5 से लेके 6 6 से लेके 10 तक है आपके। प्रश्न क्रमांक 6 से लेके 10 तक आपकी रिक्त स्थान है, तो आपको इनको देख के लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ जैसे जैसे आपको करना है। जैसे यह है प्रश्न 6, कवि रिक्त स्थान ने प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी कहा है। तो यहाँ पे आपको ये कोष्टक देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे यह कोष्टक जो लगा हुआ है, इसके अंदर जो यहाँ पे जो शब्द हैं इनको आपको लिखना है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो पहले में आपको क्या आ जाएगा? रैदास, ठीक है। कवि रैदास ने प्रभु प्रभु को चंदन और स्वयं को पानी कहा है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं प्रश्न 7वां, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल रिक्त स्थान है, तो आपको अमरकंटक लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 8 है, तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक रिक्त स्थान की रक्षा करनी चाहिए, किसकी? इस कोष्टक में वृक्ष लिखा है, यहाँ पे वृक्ष आ जाएगा, ठीक है। यह सब आपके एक एक नंबर वाले प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 9वां प्रश्न, परमार्थ शब्द का विलोम क्या होगा? तो स्वार्थ हो जाएगा, परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10वां देखते हैं, लेखिका शिवानी का मूल नाम क्या है? तो लेखिका शिवानी का नाम गौरापंत है। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है गौरापंत, तो वह आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से लेके 16 प्रश्न तक आपको यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यह सब 2-2 नंबर के यहाँ पे देख सकते हैं और 11 से लेके 16 तक के आपके लघुत्तरीय प्रश्न है। तो आप इनको मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर इनके आपको डायरेक्ट आंसर दिखाते जाऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है, तो उपसर्ग की परिभाषा एक उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 12वां है, जो वृक्ष के कोई 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। उसके बाद 13वां, योग किसे कहते हैं। 14वां जो है, कवि ने जीवन में क्या क्या करने की प्रेरणा दी है। और प्रश्न 15 जो है, सावन के महीने में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन सभी के आंसर में अभी आंसर उत्तर जो है मैं अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ, इनको पढ़ लो जरा। लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो आपने यह क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ये 2-2 नंबर के प्रश्न है, तो इनके आंसर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रश्न 11 है, जो प्रश्न 11 है उसका यहाँ पे पूरा आंसर दिया गया है। उपसर्ग की परिभाषा क्या है? तो आप यहाँ पे देख, जो शब्दांश किसी शब्द या धातु के पूर्व यानी आगे जुड़कर उसकी अर्थ में परिवर्तन या विशिष्ट ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे उदाहरण में है हार, शब्द में प्र उपसर्ग जोड़ने पर प्रहार हो जाता है, प्रहार शब्द बन जाता है जिसका अर्थ मारना होता है, जबकि हार का अर्थ माला या पराजय होता है। समझ रहे हो? इसको अच्छे से पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न 12वां, वृक्ष के कोई 2 पर्यायवाची लिखना है। तो वृक्ष की 2 पर्यायवाची आपको तरु या विटप लिख देना है, ठीक है। या फिर पेड़ भी लिख सकते हो आप हिंदी में, पेड़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 13वां जो है, प्रश्न 13वां यहाँ पे क्या है? प्रश्न, योग किसे कहते हैं। योग किसे कहते हैं, उसका आंसर यह रहा, योग की परिभाषा, योग प्राचीन भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित एक विशिष्ट आध्यात्मिक प्रक्रिया है। महर्षि पतंजलि ने चित्त की मन की चंचलता को रोकने को ही योग कहा है। कितना अच्छा कहा है भाई लोग। आप जब आगे आओगे ना, अभी तो आप 8th क्लास में हो, जब आप 12th 10वीं 11वीं 12वीं में आओगे तब आप इसको अच्छे से समझ जाओगे यह क्या है। बहुत अच्छी बात कही योग के बारे में, ठीक है।
योग करना चाहिए भाई लोग, मेडिटेशन करो, मन की चंचलता को रोको, क्योंकि यही मन हमें बार बार फंसाता है गलत कामों में, काम में, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, वासनाओं में, यही हमको गिराता है। तो इनसे बचना है अपन को, ठीक है। तो अध्यात्म का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इसके बाद यहाँ प्रश्न 14 देखते हैं, कवि ने जीवन में क्या करने की प्रेरणा दी है। तो कवि ने मनुष्य को आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि व्यक्ति को मृत्यु के डर को दूर कर खुशहाल जीवन जीना चाहिए। यह भी बहुत अच्छी बात कही कवि ने, ठीक है। यहाँ पे 15वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 15वां प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सावन के महीने में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। वहाँ प्रश्न 15 देखा था, तो उसका उत्तर यहाँ पे है सावन यानी वर्षा के महीने में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला, आसमान में काले बादल छा जाते हैं और वर्षा होती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है और मोर नाचते हैं और मेंढक टर्राते हैं और नदियों और तालाबों में जलस्तर बढ़ जाता है। बस इतना ही आपको आंसर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न 16वां प्रश्न आपको यहाँ पर देख सकते हैं, लेखक प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। लेखक प्रेमचंद का नाम वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, ठीक है। आपको इतना दया धनपत राय इतना आपको लिख देना, ठीक है। पूरा जरूरी नहीं मतलब आपको इतना लिख देना धनपत राय था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं प्रश्न 17। यहाँ प्रश्न 17 से लेके 22 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, जिनका उत्तर 40 से 50 शब्दों में आपको देना है। प्रत्येक के लिए यहाँ पे 3-3 अंक दिए जाएंगे, तो आपको इनको पढ़ लेना, तो आपको 3 अंक पूरे कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, पहला जो प्रश्न है यहाँ से, पहले प्रश्न बता दें तो फिर उनके उत्तर बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्टर चंद्रा को कौन सी बीमारी हुई थी, इस बीमारी के बावजूद उनका आत्मविश्वास कैसा था। सुख का 18वां है, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत दूसरा खुल जाता है, वाक्य का आज है भावार्थ लिखें। 19वां है, बिरसा मुंडा को धरती आबा क्यों कहा जाता है। 20वां है, वर्दी कविता में कवि हर वस्तु किस रूप में देखना चाहता है। प्रश्न 21 है, मोहनदास यानी गांधी जी के विलायत जाने के संबंधी में उनकी मां के मन में क्या दुविधा थी। और 22वां है, मुहावरे और लोकोक्ति में कोई 3 अंतर लिखने, प्रत्येक के लिए 3 प्रश्न मतलब 3 नंबर निर्धारित किए गए हैं, तो उनको आपको उत्तर दिखा देता हूँ, आपको 3 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पहला है 17वां है, सॉरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 17वां जो प्रश्न है उसका यहाँ पे उत्तर दिया गया है। इस उत्तर को आप पढ़ के अच्छे से लिखना है, पूरा याद कर लेना, समझ लेना। यहाँ पे लिखा है, डॉक्टर चंद्रा को पोलियो की बीमारी हुई थी, जन्म के 18वें महीने में उनका कमर से नीचे का हिस्सा पोलियोग्रस्त हो गया था, पोलियो हो गया था, ठीक है। इस बीमारी के बावजूद उनका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा था। आपको यहाँ प्रेरणा देता था तक आपको लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या है, 18वां प्रश्न है, उसका यहाँ पे उत्तर दिया गया है। सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा खुल जाता है, वाक्य का आशय क्या है। इसका उत्तर आपको दिखाई देती है तक, अवश्य दिखाई देती है तक इसका आंसर लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, बिरसा मुंडा को धरती आबा क्यों कहा जाता है। तो बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज द्वारा धरती आबा, जिसका अर्थ धरती की पिता होता है, के रूप में पूजा जाता है। उन्हें यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्हें आदिवासी समाज के लिए जो जल, जंगल और जमीन निर्भर रहता था, उनकी रक्षा के लिए एक अहम लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने शोषण के खिलाफ आदिवासियों को एकजुट किया और उनके अधिकार को रक्षा के लिए संघर्ष किए, जिसके कारण उन्हें धरती के पिता यानी दर्जा आबा मिला, ठीक है, दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 19 का प्रश्न, मतलब जो प्रश्न 19 है उसका उत्तर मुझे नहीं मिला, तो आप लोग देख लेना। प्रश्न 22 यहाँ पे देखते हैं, वर्दी कविता में कवि हर वस्तु को किस रूप में देखना चाहता है। तो वर्दी कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण माँ सरस्वती से वरदान मांगते हुए देश में ज्ञान और स्वतंत्र का प्रकाश देखना चाहते हैं। वह हर वस्तु को नवीन स्वतंत्रता की भावना से ओतप्रोत और अमृत के समान कल्याणकारी रूप में देखना चाहते हैं। इसका उत्तर संचार हो तक लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे मोहनदास वाला। मोहनदास प्रश्न 21 है, मोहनदास गांधी के विलायत जाने उनकी माँ की मन में क्या दुविधा थी। तो आपको यह इतना लिख लेना, ठीक है, अनुमति दी तक इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ से लेके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न 22वां, मुहावरे और लोकोक्ति में 3 अंतर लिखने हैं। तो आपको यहाँ पे विशेषताएं बताई गई, या फिर आप कॉलम बना के डायरेक्ट लिख सकते हो, यह लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि आप ये लिखते हो तो आपको और अच्छे नंबर मिल जाएंगे, इसका यही मतलब, ठीक है। यदि आप यह कॉलम भी बनाते हो तो आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे, पूरे में से पूरे नंबर कटने की ये बिल्कुल भी चांस नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मुहावरा और लोकोक्ति यह एक वाक्यांश होता है या वाक्य का अंश, ठीक है। यह एक पूर्ण वाक्य होती है, अर्थ के आधार पर, मतलब अर्थ की विशेषता यह अपने समान अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ में ऋण यानी प्रचलित हो जाता है। यह लोक अनुभव पर आधारित सिद्धांत या कथन होता है। इसका प्रयोग वाक्य में लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाता है, जैसे आंख का तारा से आंखों का तारा। इसका प्रयोग प्रायः स्वतंत्र रूप से होता है, इसमें बहुत कम परिवर्तन होता है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न 23 की ओर। यहाँ से प्रश्न 23 से 26 तक के, मतलब यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। 75 से 100 शब्दों के बीच में इनका उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5-5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आपको 5 के 5 अंक चाहिए हैं तो प्रत्येक में, तो आपको इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। पूरा यही आएगा आपको। प्रश्न 23वां जो है, निम्नलिखित में से एक भी विषय पर 8 से 10 पंक्तियां लिखना है। तो मेरे प्रिय खेल के ऊपर मैंने एक आपके लिए लिखी हुई है, तो आप नीचे अभी जाके देखोगे। प्रश्न 24, कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ आशय अपने शब्दों में विस्तार रूप से लिखो। यह जो
ध्यान से इसको अपन लिखते हैं नीचे, अभी जरा देख लेना। पहले प्रश्न देख लो, बीमारी के कारण अपने अध्यापक को 2 दिन का अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो चलिए देखते हैं इनके उत्तर। तो जो आपने वहां पे प्रश्न देखा था, तो इसका यहाँ पे उत्तर है, मेरा प्रिय खेल के ऊपर 10 वाक्य लिखे हैं। तो मेरा प्रिय खेल आपको क्रिकेट है जो आपका, तो यहाँ पे 10 वाक्य लिखे हैं, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना, लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद यहाँ पे कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है, तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। देखिए यहाँ पे कवि ने माँ सरस्वती से क्या वरदान मांगा, तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने माँ सरस्वती से वरदान चाह रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको लिख देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद प्रश्न 25 है, निम्नलिखित पद्यांश भावार्थ आशय अपने शब्दों में विस्तार लिखिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यहाँ पे आपको इसका जो भी यह पद्यांश कवि द्वारा लिखित है, इसका संतोष त्यागी सद्भाव निहित है। आपको इतना आपको लिख देना है आपको इस पद्यांश का उत्तर, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद 26वां जो प्रश्न है लास्टवा, बीमारी के कारण अपने अध्यापक को 2 दिन का अवकाश लिखना है। तो आपको सेवा में यहाँ से आपको लिखना है, इसका पूरा फॉर्मेट होता है कैसे लिखना है। जैसे यह सेवा में है तो आपको सेवा में यहाँ पे लिखना है, सेवा में। फिर यहाँ से आपको श्रीमान श्रीमान प्रधान महोदय, आपको प्रधानाचार्य, आप जिसको भी आप लिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ प्रधानाध्यापक के लिए लिखा गया है, तो आपको लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय जी का। आपको यहाँ पे फिर अपनी विद्यालय का नाम लिखना है, शहर का नाम लिखना है, उसी में जिला लिख देना। फिर यहाँ पे विषय लिख दिए हुए, विषय के बाद महानुभाव। फिर यहाँ से फिर स्टार्ट होंगी आपकी जो लाइनें हैं आपकी जितनी भी हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे अपनी पूरी बात कहने के बाद यहाँ पे आपको धन्यवाद लिखना है नीचे, ठीक है। इतना आपका हो जाएगा, आपका पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। बस इतना ही था। और आप लोग जो लोग अभी तक लास्ट तक रुके रहे उनका बहुत बहुत थैंक यू। उनके लिए सरप्राइज है कि इसकी मैं पीडीएफ आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। बस आपको इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आपको मतलब कि हाय भेजना है, ठीक है। देखिए 8720 88 5708, आपको इस नंबर पे सिर्फ हाय भेजना है। उनके लिए यह पीडीएफ विद सॉल्यूशन मैं आपको भेजूंगा पर्सनली। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ठीक है। आपको 24 नवंबर के पेपर अच्छा जाए उसके लिए मैं शुभकामनाएं जाहिर करता हूँ। और अपने ऐसे ही दोस्तों को और अपने सहपाठी भाइयों को यह वीडियो शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।